हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाय अफसाना, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू से अंजलि। ओके, पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। हमने आप में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखा है, नॉट जस्ट पर्सनालिटी वाइज। आप स्टार्टिंग में थोड़ा इतना खुल रहे नहीं थे, बट बाय द एंड ऑफ द शो यू वर so amazing, so outspoken, so yourself, you know, like fearless completely. That was really amazing. And also आपका एक body transformation भी आया हुआ है कि you know आप इतने और भी सुंदर लग रहे हो, अभी इतना weight lose किया आपने. What do you say about that? सबसे पहले तो अंजलि, आप इतने अच्छे, जो इंसान अच्छे होते हैं उनको सामने वाला अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और मैं बिग बॉस में वर्कआउट बहुत किया, तो मेरा ऐसे जैसे फ्री होते थे, टास्क होते थे, मुझे ऐसा था कि वर्कआउट करना है। टास्क होने के बावजूद भी मुझे इतनी प्यारी डेडिकेशन लगी है ना, मैं जैसे आज भी चंडीगढ़ पहुंचूंगी ना, चाहे रात के 11 बजे, मैंने वर्कआउट करना ही है, मेरे घर पे ही है। तो मैं खुश हूँ कि मेरी शादी होनी और पतली होना। और मैंने बिग बॉस को बोलती रहती थी कैमरे के आगे कि कुछ बनूं चाहे ना बनूं बिग बॉस से, पर सब बोलेंगे कि मोटी आई थी, पतली होके निकली है। सो मैं वो कोशिश में थी, और वो कोशिश मेरी कोई बात नहीं, बीच में थोड़ी कम रहेगी या आउट हो गई हूँ पहले, पर जितना भी मैं 3 वीक्स में कर पाई हूँ। पर आपने मुझे पहले देखा था और अभी देख रहे हो तो बहुत फ़र्क है, तो सब बोल रहे हैं, तो थैंक यू। इसकी वजह कोई फिटनेस इंस्पिरेशन था घर में? कोई नहीं था, बस मुझे ऐसा था कि जिम आ जाए यार, जिम फ्री बैठे रहते हैं, बोर होते रहते हैं, जिम आ जाए, जिम आ जाए। टास्क होता था, टास्क में पूरा दिन लग जाता था, फिर फ्री रहते थे किसी दिन, तो फिर ऐसा था जिम आ जाए, तो फिर बिग बॉस ने हमारी सुन ली, हमें जिम दे दिया। आपने ये एक चीज़ मेंशन किया कि बिग बॉस के घर में जाते ही आपको आपने बोला कि आपका सपना पूरा हो गया। हाँ, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है बिग बॉस, तो ओवरऑल व्हाट डू यू से कैसा था एक्सपीरियंस? सपना, मैंने वही वही सच बात बोली है कि मेरा सपना पूरा हो चुका है। मुझे, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे विनर नहीं बनना इस शो का, कुछ नहीं करना, मैंने बोला था। और इस चीज़ का बाद में सलमान भाई ने बोला कि तेरे में अब उत्साह दिख रहा है विनर बनने का, तो फिर वो मुझे भी लगने लगा था अंदर रह के कि हाँ बन सकती हूँ, आसान है, मतलब कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पर वहाँ पे लोग थोड़े से बदतमीज़ हैं जो होते हैं, है ना, तो जो अपनी असलियत दिखा देते हैं, तो बहुत मजबूर करते हैं। तो इसीलिए फिर बिग बॉस का ड्रीम मेरा पूरा हुआ, तो कहीं तक भी गई हूँ इस शो में, और आगे भी मुझे अगर बुलाते हैं जाऊँ या ना जाऊँ वो बात की बात है, पर दुनिया याद रखे ऐसी छाप तो मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी इतना मिस कर रहे हैं सब मेरे इंटरटेन को, कि सब बोल रहे हैं कि सब सुना सुना लग रहा है शो, बोल रहे हैं हम देख नहीं रहे हैं। तो बस ऐसा ही अपना प्यार कुछ छोड़ के जाओ, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, अगर अधूरा रह गया है तो उसको मैं नेगेटिव नहीं ले रही कि मेरे को आउट होगी यार, मैं वो होगी ये होगी। मेरे हेटर ज़रूर बन गया 2 बंदे वहाँ से, पर मेरे को उस चीज़ का दुख नहीं है कि मैं आउट हुई हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ सबने नोटिस किया कि आप घर में सबसे रियल कंटेस्टेंट थे, तो जो भी था मुंह पे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स है बहुत शुगर कोटिंग से यू नो बिहेव करते हैं, यू नो जो है सामने नहीं होते हैं। जी। तो आप जितना हमने देखा 90% टाइम आई थिंक आप बहुत लोगों को हंसाते थे एंड यू नो एंजॉय करते थे, ये बहुत अच्छा लगा, लोगों को एंटरटेनिंग लगा। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको प्रवोक किया गया है? यस, यस, मैं नेचुरल हूँ, मैं घर में भी बाहर में भी, मैं स्टेज पे भी होती हूँ, मैं अपने फैंस के साथ भी, मैं ऐसे ही घुल मिल जाती हूँ, मेरा नेचर। मैंने भाई ने भी बोला था कि मैं सबको अपना ही बनाऊंगी, कोई बने या ना बने वो अलग बात है, पर मेरी पहल यही है कि मेरा नेचर में है कि दुश्मनी नहीं है, अगर दुश्मनी आ जाए तो बहुत गंदे वाली है, मैंने गुस्सा भी गंदा है। तो ये चीज़ें आप एंट्री में देखोगे भाई, ये चीज़ें सच हुई है। मैंने बोला था कि मैं सोती भी हूँ तो, और सोने पहनना का भी शौक़ है। और अगर उन्होंने बोला कुछ ऐसा कुछ हुआ गुस्सा, तो मैं कहा गुस्सा मेरे पे पहली बात तो आता नहीं है,
अगर आता तो बहुत गंदे वाला आता है। तो मुझे पोक किया गया है, बहुत ज़्यादा किया गया। वो लोगों को दिखता है कि मैं जैसी कंडीशन में थी, उन लोगों ने ज़रा नहीं सोचा कि ये ठीक नहीं है या कुछ नहीं है। उन लोगों को ऐसा था शोर करता है, शोर करती है अफसाना। हालांकि मैंने इतना शोर इस शो में किया नहीं है जितना उसका भाई राजीव फालतू का मुद्दा रोटियां बनाने के पीछे इधर उधर इधर इधर बोलता है। तो मैंने शमिता आंटी को ये भी बोला था कि तुम मेरे आने पे तो खुश नहीं थी कि अफसाना इस घर में आए कि वो रौला डालती है, पर अब तेरा भाई आया, अब तेरी जुबान कहाँ गई? अब तो तूने किसी को बोला नहीं कि ये शोर डालता है, सोने नहीं देता, ये करता है। तो उसने मुझे बहुत किया, पोक डिस्टर्ब किया। और उन लोगों ने मिलके सब ने टीम बना ली थी, शमिता, नेहा, वसीन और राजीव और सिम्बा। तो सारे ऐसे, सिम्बा को मैंने कुछ नहीं बोला, सिम्बा वैसे चिट्ठियाँ लिख लिख लेटर, बदतमीज इंसान जो मुंह से नहीं बोल सकता, वो चिट्ठी में, वो कैसा इंसान है बिग बॉस के घर में चिट्ठियाँ लिख के प्रूफ कर रहा है कि अफसाना ऐसी है ऐसी है। मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, बोला वैसे ही लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो पर मैं उनके लिए चेंज नहीं होने वाली। अफसाना ऐसी स्ट्रॉन्ग, ऐसी सच बोलने वाली, ऐसी दिखेगी हमेशा आपको हंसाने वाली और गाने वाली। आपका जो फैसला ये लिया गया है कि, एंड वो भी एक वो चाकू के इसमें विच एक आपका ये इंटेंशन थोड़ी कुछ था कि आप किसी को हर्ट करें, यू जस्ट हेल्ड द नाइफ। एंड ये जो एविक्शन था ये काफ़ी सडन एंड शॉकिंग था, एंड सपोर्ट में आपके लिए बहुत सारे लोग आए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये एविक्शन सही था? गलत हुआ, गलत हुआ। मैंने बिग बॉस से जिस दिन घर से बाहर निकल रही थी, मेरी भैंस 4-5 घंटे अंदर चली कन्फेशन रूम में, जो टीवी में नहीं दिखाई। हालांकि एंड में मेरे फियांसे के साथ बात कराई, उन्होंने बोला बेबी गेम है, तुम आ जाओ, आई लव यू सो मच, और मैं उस टाइम फटक से बाहर आ गई। अदरवाइज मुझे इतना उन्होंने बोला कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप जाओ, आपको चरा उठा के लेके जाएंगे, ये करके जाएंगे। मैंने बोला सच के लिए मैं इससे अच्छा कत्ल कर देती तो ठीक रहती, फिर तो मैं मानती कि मुझे बाहर निकाला जाता है। मैंने तो कुछ किए ही नहीं, इससे बड़ी बड़ी बातें तो हो गई है। उमर को पानी में फेंका, उसका मुद्दा कहाँ गया? सिम्बा घर पे है, कुछ कर नहीं रहा, एंटरटेन नहीं कर रहा, खा रहा, सो रहा है, क्योंकि वो किसी को पसंद आ रहा है, वो किसी को पसंद आ रहा है, उसी वजह से अंदर जा रहा है। ठीक है, उसकी बोल रही है फैन फॉलोइंग यहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? कोई नहीं लाइक कर रहा सिम्बा। सिम्बा तो म्याऊं है, वो सच में म्याऊं। उसको बोलने के लिए बोला, बोल 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 सिम्बा, क्या बोला? बोला तो उसने चिट्ठी लिखी मेरे बारे में, बदतमीज इंसान ने। उसको ये नहीं पता सही कौन है गलत कौन है। अभी भी जितने कुकड़ों को बजते उस घर में, उसकी वजह में बजते। मैं तो मेडिसिन खाती थी, मैं तो उठती थी, मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा मैं सो जाती थी मॉर्निंग, तो मेरे को पता था कि मेरी मेडिसिन नशे वाली होती थी। तो दूसरी बात ये कि उन लोगों ने ज़रा भी किसी ने सोचा नहीं, इंसानियत ही अंदर उस शो में जाके मर गई लोगों की, सबकी, कि यार वो बीमार है, बीमार होके इस शो को सरवाइव कर रही है, खेल रही है, हिंसा रही है लोगों को। वो नहीं किसी ने सोचा। इसमें देखता है कि कौन कितना मतलब है। सब मतलब के रिश्ते बना रहे हैं, कोई भाई बहन का बना रहा है, कोई यारी दोस्ती का बना रहा है, कोई। मैं अकेली थी, अकेली रहूंगी, मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना था। जो बाहर आके निभाना चाहेगा वो निभाएगा, नहीं निभाना चाहेगा तो इट्स ओके, लाइफ तो चल ही रही है, किसी के लिए नहीं रुकती। इनफैक्ट आपके फियांसे, और जो भी हुआ नाइफ वाला, वो गलत हुआ। प्रतीक ने भी मिरर तोड़ा था, ठीक है, बाथरूम भी खोला था, ठीक है। अभी निशांत को धक्का मारा इसने, नेहा ने कल, और चीज़ें भी तोड़ी है। किसी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्यों? सीजर लेके आई थी शमिता शेट्टी आंटी, ठीक है, विशाल लेके आया था। और उस राउंड को आप देखना, निकाल के एपिसोड को। मैंने बोला कि ये सीजर लेके आई है, सीजर लेके आई है। क्या सीजर और कैंची में मैं तो कोई फर्क नहीं समझती। इतने बंदे, 10 बंदे एक बंदे के ऊपर लेटे हुए हैं, और किसी की भी उंगली कट सकती थी, इसका क्या था? वो तो कट के चली गई, और वो भी मैंने देखा, उस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको तो किसी ने आउट नहीं किया, उसको फालतू के चढ़ा रहे हैं। ये शो बहुत वो जा रहा है, क्या बोलूं। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे तो थे जो शायद अनडिजर्विंग एंड जैसे आपने कहा बदतमीज तो है, बट ये शो से आप ऐसे कौन से रिश्ते आपको जो लगता है आपने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, एंड बाहर भी आप अच्छे से मेंटेन करना चाहोगे? मुझे उमर और करण और
कितना कितने प्रतीक मेरे एरिए का, मेरे उसकी सिस्टर हमारे उधर, मेरे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैरिड है, वही उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं मानता है। बाहर आके कैसे अच्छे क्या है वो नहीं मुझे पता, अंदर अभी तक तो मेरी लुक आफ्टर थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा भी नहीं, करण कर रहा था। और उमर डॉक्टर था, उसको वो हर कंडीशन में मेरी में आता था, हर बहुत अच्छा इंसान है उमर। मैं उमर के लिए दुआ करती हूँ बहुत आगे जाए वो। जैसे अभी भी जो टॉप 5 में लेके गए हैं, गलत किया, उमर को लेके जाना चाहिए था। शाज आपके फियांसे जब आप अंदर थे काफ़ी सपोर्ट कर लेते आपके, तो यू नो ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर विथ यू इनसाइड एंड आउटसाइड, यू नो। तो आगे अभी क्या हमने ये सुना था कि बिग बॉस के घर में शायद आपकी शादी हो जाए। हाँ, तो अभी क्या है प्लान, व्हाट्स दैट? अभी बिग बॉस के घर में तो शादी पता नहीं, क्योंकि बिग बॉस का तो कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे है ना कुछ नहीं पता। तो पर शादी हम प्लान कर रहे हैं फेब में। तो क्योंकि मैंने, करण भी मेरी शादी में भंगड़ा डालना चाहता था और उमर भी, सब आना चाहते हैं जितने जितने भी थे। डोनल बिस्ट मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी है, तो मैंने वहाँ ये रिश्ते कमाए हैं, तो फिर सब हम इकट्ठे होंगे तो एंजॉय करेंगे, सब उनकी वेट के कारण मैं शादी डिले की है। ओके, ग्रेट, ऑलराइट। आपके अपकमिंग सॉन्ग्स? मेरे बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, बॉलीवुड भी आ रहे हैं, तो जैसे सलीम सुलेमान सर के साथ आ रहे हैं, अभी आया बर्बाद गाना आया है, रफ्तार भाई सलीम सुलेमान सर, और जोड़ा गाना आया है, तितलियाँ तो आपने सुना ही इतना है। तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे खुद नहीं पता है, इतने अभी बाहर आई हूँ तो इतना नहीं, पर बहुत है। अफसाना, ये तो डेफिनेटली हम कहना चाहते हैं कि आपका आवाज़ सुरीला नहीं, काफ़ी सुरीला से भी बढ़ के कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड कह लो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्री या एंड स्ट्रॉन्ग। आपका जैसा पर्सनालिटी है वैसा ही आपका सिंगिंग है, बहुत थैंक यू सो मच तो आप अंजलि। एक गाना। यस यस थैंक यू सो मच अंजलि। मैं जिया हाय वे दस में की करा ओ लाइक ऐसे था ना गाना खुद। दोबारा ये लगाना नहीं, मैं दोबारा गाती हूँ, पानी पी लो, नजर लगा दिया आपने। दिल मिले बिना गाने याद नहीं दरअसल अभी हमें, तो अपना ही गाती हूँ मैं। कौन सा गाऊं? तितली सुनना है? हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा, हर एक से वफा करता है, छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। हो वे मैं जान दी तू मेरे नानी बानी नी कोई, हो तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नी कोई, वे मेरे सामने ही ताड़ दाए होर कुड़िया, हाय अगला के शर्म दा पर्दा, कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। थैंक यू so much. We are looking forward to more songs. Thank you so much. थैंक यू विशाल। ये फोटो बन रही है ना मूवी स्पॉटेड। अच्छा मुझे बता दो, मैं एक्टिंग से थोड़ा प्यार करते हो मुझे।
मुझे ज्यादा नहीं आती एक्टिंग, आई एम सिंगर।